सभ्यता की शुरुआत से ही इंसान शक्ति की तलाश और ताकत की तमन्ना करता रहा है। और अगर वो शक्ति चमत्कारी हो, दिव्य हो, रूहानी हो, तब तो उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दैवी शक्ति की तलाश में आदमी पहाड़ों, नदियों, जंगलों और गुफाओं में सालों साल भटकता रहा है, नेक इरादों के साथ भी और बुरे इरादों के साथ भी। और इतिहास गवाह है कि इंसान के इस जुनून ने ऐसी शक्तियां हासिल भी की हैं, क्योंकि ऐसी शक्तियों का वजूद शायद हर दौर में रहा है। अगर रामायण और महाभारत के वक्त की कहानियां और चरित्र सच है, तो ऐसी अद्भुत दिव्य शक्तियों का होना भी सच है। और इसका सबूत हमें आज भी दुनिया की कई जगहों पर मिलता है। यह कहानी ऐसी ही एक शक्ति, महाभारत युग के एक ऐसे दिव्य अस्त्र की तलाश की कहानी है, जिसे पाने का मतलब है आज और कल, यानी वर्तमान और भविष्य पर पूरा नियंत्रण। इस अस्त्र की जानकारी एक नक्शे में दर्ज है। क्या है यह नक्शा और क्यों है यह तलाश और किस किस को है, इन सवालों का जवाब शायद हर पल सिर्फ तेजी से गुजरते हुए वक्त के पास है।
जात से ही ध्रुवो मृत्यु। इंसान जितना भी क्यों ना भागे, मौत से नहीं बच सकता प्रोफेसर। अब मौत से बचने का तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मैं तुम्हारी मौत नहीं चाहता। आखिर हम दोनों आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हमारी मंजिल भी एक है, सिर्फ मकसद अलग। जो शक्ति तक ये नक्शा हमें पहुंचा सकता है, उसे तुम दुनिया के सामने पेश करके एक नई तारीख लिखना चाहते हो, और मैं उसी शक्ति से दुनिया को अपने कदमों में झुकाकर अपनी तकदीर लिखना चाहता हूं। नक्शा मुझे दो, तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। भगवत गीता में लिखा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद कलयुग आ गया, और इस कलयुग में हम इंसानों ने पूरी कोशिश की उस वक्त के रहस्यों को जानने की। अब समझ में आया कि कुछ रहस्यों को हमेशा रहस्य ही रहने देना चाहिए, और अगर मेरी तकदीर में आज की तारीख में मौत लिखी है तो अपनी जान दे दूंगा, लेकिन ये नक्शा तुम्हें देकर मैं आने वाले युगों का कल नहीं बिगाड़ूंगा। आर्कियोलॉजिस्ट कपिल मल्होत्रा, जिनकी मौत उत्तरांचल की पहाड़ियों में हुई, पुलिस सूत्रों के अनुसार एक हादसा था। उनका पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। उनके जानने वालों का कहना है कि श्री कपिल मल्होत्रा काफी समय से उत्तरांचल की पहाड़ियों में किसी खोज में लगे हुए थे।
When the rumba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, swing with me. When you dance you have a way with me, stay with me, sway with me. माँ, मॉम, क्या है? where's my shirt? बिस्तर पर है, काले बैग के पीछे। Oops. Sway with me. माँ, हाँ बोलो। where's my jacket? ओफो, सोफे पर है। Oops. माँ, अब क्या है? मॉम मेरी पैंट कहाँ है? लड़का भी ना। माँ, where's my pant? ये ले। Stinky. पैंट तूने पहन तो रखी है। Oops. तू भी ना। मेरे बगैर तू कुछ नहीं कर पाता। बिल्कुल। 3 साल अमेरिका में तू वहाँ करता क्या था? वही जो आप मेरे बिना यहाँ करती थी। आपको बहुत मिस करता था माँ। अच्छा माँ, आई एम गेटिंग लेट। माँ, घड़ी। ये ले। थैंक यू। कितनी अच्छी बात है ना, रतन अपनी शादी से पहले घर में पूजा रखवा रहा है। हाँ माँ, कितनी अच्छी बात है। आज रात वहां सिर्फ पूजा होगी और हम। जवानी लेके जवानी आई, मोहब्बत बनके दिलों पे छाई। I feel your body, it drives me crazy. यही मौका है to be your lady. सौरभ ने तुझको दीवाने मुझको ऐसे मिले। मेरे माही ढोलना पास आके मेरे आंखें लग जा, सनमा तू बन जा मेरा तारा। मेरी आंखें लग जा, सनमा तू बन जा मेरा तारा। ओए, बजा प्लीज। दूरियों में है बड़ी नजदीकी। I know in one look you're undressing me. छू के होठों से so softly kissing me. बाहों में भर के नजर से touching me. तेरी जुल्फ की बोलियां दिल में गोलियां लगती हैं झाड़ियां। मेरी सोनी माहिया मुस्कुरा के मेरे आंखें लग जा, मेरी आंखें लग जा, सनमा तू बन जा मेरा तारा। मेरी आंखें लग जा, सनमा तू बन जा मेरा तारा। आंखें लग जा, सनमा तू बन जा मेरा तारा। Through that door, I can feel my heartbeat like give me some more. All the players in the house, they be checking you out, moving about. Everyone to hear you hanging about. Word, but check this out, I represent my case. Mad about you, not just about your faces. All about your moves and your grooves. It just proves you can help me play tricks that makes me like flicks. What?
shake it, shake it. All the ladies in the house, shake it, shake it. सोनी सोनी हीरी है वे यार जिन मेरी है वे लट जरा लट मत काले तुझको कसम यार समझ मेरा इशारा मेरे नाल भंगड़ा पा ले दिल सुन जा you drive me crazy come on you be mine ऐसी ही मेरी गल मन ले बलिए नी मैं ते मर गया ते सोनिए लट गया ते Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. That's right. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. जवानी लड़के जवानी आई मोहब्बत बनके दिलों पे छाई I feel your body it drives me crazy यही मौका है to be your lady मेरे माही ढोलना पास आके मेरे आंखें लग जा सालमा तू बन जा मेरा तालमा मेरी आंखें लग जा सालमा तू बन जा मेरा तालमा शिवानी, तुम जो सोच रही हो ना, यहाँ से कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरी सब फ्रेंड्स ने कहा था कि तुम बैचलर पार्टी जरूर करोगे, लेकिन मैं कहती रही नहीं, मेरा रतन ऐसा नहीं है। और आज ये सब, वो भी शादी से सिर्फ 15 दिन पहले। Very वो bad. तो मैं लकी थी जो मैंने तुम्हारे मोबाइल में विकी का मैसेज पढ़ लिया। मोबाइल? अबे खोचू, तूने मैसेज डिलीट नहीं किया ना? शिवानी, वेरी बैड। तुम अपने होने वाले पति का फोन चेक करती हो? You should be ashamed of yourself. ए विक्की, तू 2 मिनट चुप रहेगा प्लीज? ठीक है। बेबी, ये यार। Shut up! अगर रिया ने ये प्लान नहीं बनाया होता, तो इस वक्त तुम किसी और के साथ। वाह! Excuse me, ये रिया कौन है? मैं हूँ रिया, इसकी कॉलेज फ्रेंड। Whoa, तुम्हारी फ्रेंड स्ट्रिप डांसर है? हाँ? Excuse me, शिवानी, तुम्हारी और ऐसी कितनी दोस्त हैं जो ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोफेशंस में? एक्सक्यूज मी, Yes. मैं यहाँ स्ट्रिप करनी तो आई थी, लेकिन अपने कपड़े नहीं, तुम्हारे इस प्लान को। शिवानी, मार्क माय वर्ड्स, ऐसे दोस्त से अच्छा है कि दोस्त ना हो। बाय रतन, जस्ट गो टू हेल। शिवानी, शिवानी, हेलो, बाय गाइस। शिवानी, तू तो गया था। क्या इरादा? रुकी पार्टी फिर से शुरू करें? You're so sick. थैंक यू। हे, जा रही हो? अच्छा सुनो, अरे असली पूजा को तो भेजती जाओ। Hey, listen, तुम्हारी कोई दोस्त जो रिप्लेसमेंट, you know, the night is young, babe. Hey, I'm on professional, man. कल पूजा कैसी थी? अच्छी थी, बस थोड़ी जल्दी खत्म हो गई। मैडम, चोपड़ा जी आए हैं। उन्हें अंदर बुला लो। जी। चोपड़ा जी, ओह वकील अंकल, आइए आइए। नमस्ते, बैठिए। बैठिए। वो कल पार्टी बंगला देखना चाहती है, तो आप जाकर साफ सफाई करवा दें तो अच्छा रहेगा। अंकल, वो माँ को जाने की कोई जरूरत नहीं है, कल मैं देख लूंगा। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। माँ, तुम्हें वहां जाना अच्छा नहीं लगता ना? उनके एक्सीडेंट के बाद उस घर में कैसे रहती? वहां डैड को गए इतने साल हो गए, लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीज की खोज थी उन्हें, जिसकी वजह से हमने उन्हें खो दिया। अपने जीते जी उन्होंने कभी किसी को अपने काम के बारे में पता नहीं लगने दी। मैं जब भी उनसे पूछती, आपको इतना यकीन कैसे है कि आपको अपनी मंजिल मिलेगी ही, तो वो हमेशा ऐसी ही एक तस्वीर की तरफ इशारा करके कहते,
किशन भगवान की उंगली थाम कर ही अर्जुन ने धर्म पथ पर अपना पहला कदम रखा था। बेटा, जीवन में जब भी रास्ता धुंधला दिखाई दे तो भगवान की उंगली थाम कर ही इंसान को सही रास्ता मिलता है। तेरे पापा अक्सर यही कहा करते थे। विकी, इधर आओ बेटा, वो पेपर मुझे दे दो विकी। कम ऑन विकी, वेरी नॉटी। आ जाओ, कम कम कम। हाँ, वो देखो। आओ बेटा, आओ। Come on. तेरे पापा अक्सर यही कहा करते थे। जीवन में जब भी रास्ता धुंधला नजर आए तो भगवान की उंगली थाम कर ही इंसान को सही रास्ता दिखता है। जब इंसान के सिर पे किसी लक्ष्य का जुनून सवार होता है, वक्त ऐसे गुजरता है, पता नहीं चलता कि दिन सालों में कैसे बदल गए। अब मेरे बरसों की तलाश उस लम्हे के करीब है जब मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। अब वो पल दूर नहीं जब मैं बरसों के इस सपने को सारी दुनिया और अपने परिवार के साथ बांट सकूंगा। क्या ये नक्शा, ये किताब, ये सब पापा के उस सपने की कड़ियां हैं जिसके बारे में उन्होंने मां तक को कुछ नहीं बताया?
ये तस्वीरें, ये संस्कृत में लिखे हुए ये श्लोक, कैर्मया सह यादव्यस्मिन् नरेण समुद्यमे, ये श्लोक तो महाभारत की किसी कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। अगर मुझे पता चले कि वो कौन सी कहानी है, तो मैं अपने पापा के उस सपने के करीब पहुंच सकूंगा। सिर्फ एक अंदाजा मिल जाता कि शुरू कहां से करूं। तो ये तो अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, महाभारत की लड़ाई, कुरुक्षेत्र। हो न हो पापा की तलाश भी वहीं से शुरू हुई थी, कुरुक्षेत्र। मां, आज पहली बार मुझे पता चला है, एहसास हुआ है कि पापा का एक सपना था, एक ऐसी खोज का जो उनके जीवन के 25 सालों की मेहनत थी। वो सपना अब भी अधूरा है मां, आज मुझे पहली कड़ी मिली है और मैं एक अनजानी मंजिल की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आज से पापा का वो अधूरा सपना मेरा है। मुझे मालूम है कि जिस सफर पर मैं जा रहा हूं आप मुझे कभी नहीं जाने देती, इसीलिए बिना बताए ही आई एम सॉरी मां, I love you. मुसाफिर हम तो हैं दिल के, दीवाने यार मंजिल के। हाँ, मुसाफिर हम तो हैं दिल के, दीवाने यार मंजिल के। मोहब्बत की पनाहों में चले हैं ढूंढने मिलके। ओ यारा वे हमको अपनी चाहत का मिल जाए कहीं नक्शा, अरमानों की जन्नत का मिल जाए कहीं नक्शा। जहाँ मंजिल हमारी है वहाँ तक जाना है, इरादा कर लिया जो भी हमें तो पाना है। गुलों को थाम के, कली को चूम के, हवा के साथ में है चलेंगे झूम के। ओ यारा वे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अब यहां से कहां जाऊं?
थैंक यू बॉस, मैं 1 घंटे में आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ कोई नहीं। थैंक्स। हेलो, हाँ राहुल, हाय, मैं किशनगढ़ में यार, बस कुछ काम था। अच्छा सुन, मुझे अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत है यार। $1000 विल डू। थैंक्स मैन, मैं जल्दी लौटा दूंगा। हाँ, यहाँ एक ब्रांच है एक्चुअली पास में। हाँ थैंक्स। अरे सुन, हाँ, पागल माँ को कुछ मत बताना। नहीं, ओके बाय। गुड आफ्टरनून मैम। यस, आई एम विकी मल्होत्रा। मेरे लिए मिस्टर राहुल खन्ना कुछ पैसे भेजने वाले थे न्यूयॉर्क से। आपके पास आईडी कार्ड है? ये चलेगा? श्योर, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ साइन कीजिए। श्योर। हैव अ नाइस डे। यू टू, आई विल। थैंक यू बॉस, ये लो आपके पैसे और ये आपके लिए छोटे नवाब। एक और फोन करता हूँ। हाँ, इससे पहले कि आप डांटना शुरू करें, मेरी एक बात सुन लीजिए प्लीज। आई मिस यू, आई लव यू। अब जी भर के डांटिए। हाँ मैं डांटूंगी। पहले तू ये बता, तू है कहाँ पर? माँ, मैं किशनगढ़ में हूँ। और वापस कब आ रहा है? विकी? अबे क्या कर रहा है? अबे जल्दी से नक्शा निकाल। अबे सोच क्या रहा है? जल्दी से नक्शा निकाल और चुपचाप चल हमारे साथ, चल। नक्शा चाहिए ना तुझे? ये रहा, हिम्मत है तो छू के दिखा। नक्शा मांग रहा था, मैंने उसका नक्शा बिगाड़ दिया। क्या समझे? ए छोड़े, लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना, एक टाइम होता है भागने का और एक टाइम होता है मर्द की तरह खड़े रह के लड़ने का। अबे घोंचू, तू फिर आ गया? सुधरेगा नहीं ये। क्या हुआ? हो क्या कहा था तुझे छोटे? एक टाइम होता है भागने का और एक टाइम होता है खड़े रह के मर्द की तरह लड़ने का। ये भागने का टाइम है। विकी चिल्लाती रही लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग मेरे बेटे को मारते रहे। वो लोग कौन थे, क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। उसके बाद से ना उसका कोई फोन आया और ना ही उसकी कोई खबर है। मैं पुलिस के पास भी गई थी लेकिन वहां मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उनकी मौत के बाद विक्की मेरा सब कुछ है।
अगर उसको कुछ हो गया तो? देखो, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। हम दोनों के बीच हमेशा ही खामोशी रही है, शायद इस वजह से कि मैं उनकी दूसरी पत्नी हूँ। डिवोर्स के पेपर्स साइन करने के बाद भी उन्होंने हमेशा मेरी इज्जत की, और तुमने भी। मुझे तुमसे और विकी से कभी कोई शिकवा था ही नहीं, लेकिन मेरे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे बेटे को बचा सके? आपका बेटा वीर। वीर एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। विकी जिन जंगलों में गया है